संत संत समाज, भक्त सज्जनों, माता बहनों, साधु होना क्यों जरूरी है? सद्गुरु कहते हैं, साधु होना चाहिए पक्का होय के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भयाना तेल। साधु होना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुख मिटाने का साधन साधु मार्ग में है। रहनी संपन्न संत गुरुजनों के पास ही ये काम होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम जीवन निर्वाह का सीखने के लिए कोई मर्मज्ञ, होशियार, उस्ताद, मिस्त्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना हो, जिस विषय में पारंगत होना हो, रहस्य जानना हो, तो उस विषय के उस्ताद के पास जाना चाहिए और उसी की साधना करना चाहिए। पहलवानी करना है तो पहलवानों के पास ही बन सकता है। अकेले में उनसे हट करके कहीं अलग किसी क्षेत्र में पहलवानी सिद्ध होना नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं अधूरापन, कहीं न कहीं गलतियां रहेंगी, कमजोरियां बनी रहेंगी। किसी पहलवान के संरक्षण में बार बार धक्का मुक्की खाने में, बार बार गिरने में, उसकी डांट फटकार सहने में, उसकी रद्दे सहने में पहलवानी के सारे दांव पेंच आएंगे, साहस आएगा और खुलासा होगा। सब प्रकार से मन में संकोच मिटेगा और फिर अपने कार्य में हम सिद्ध होंगे। ऐसे ही हर दिशा में जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, कल्याण के लिए, सारे दुखों को मिटाने के लिए, इसीलिए साधु संगत में साधना जरूरी है, साधु होना जरूरी है। क्योंकि ये काम अलग किसी संसारी विषय के उस्ताद के पास, पद प्रतिष्ठित कोई भी हो, उनके पास रह करके हम सीखें तो केवल जीवन निर्वाह का काम कर सकते हैं। कुछ संस्कार ग्रहण कर सकते हैं उनसे, लेकिन पूर्णतः आत्मज्ञान पाने के लिए, मन इंद्रियों को जीतने के लिए पूर्ण संयम, साहस, सहनशीलता, धैर्य, सद्गुणों का समुच्चय जीवन में आ जाए, ये काम बाहर नहीं होता है। उसके लिए साधन कम है, बाहर आलंबन कम है, आधार, आदर्श नहीं मिल पाता है। साधु मार्ग में इसके सहज रूप से आलंबन है, आधार हैं, आदर्श हैं। सद्गुरु संत एक से एक आदर्शवान संत गुरु संत होए पुरा काल से। उनका इतिहास, उनकी जीवनी, उनके वर्तमान के कार्य, उनके रहनी, व्यवहार, वाणी, भाषा, उनकी सेवा, उनके संरक्षण, उनका नियंत्रण पा करके मन सहज ही सुवश होता है, नियंत्रित होता है, धैर्यवान होता है, सहनशील होता है, बोधवान होता है। तो यहाँ पर सब प्रकार से साधन है, संपन्नता है। और ये छोटे छोटे जो अनुशासन हैं,
रह करके उनके पास सीखना और फिर उसी में डूबना ये बहुत जरूरी होता है। बिना नियंत्रण के, अनुशासन के काम होता नहीं। अनुशासन मनुष्य को महान बनाता है, आत्मजेय बनाता है, इंद्रियजेय बनाता है। अनुशासनहीन आदमी कहीं का नहीं होता है, वो बोलने लायक भी नहीं रहता है। अनुशासनहीन है वो, दूसरे को क्या अनुशासित कर सकता है, वो दूसरे को क्या शिक्षा दे सकता है। उसकी शिक्षा भी बेकाम है, हास्यास्पद है, अपने जीवन को सुधारा नहीं, अपने जीवन में वो आचरण लागू नहीं किया, वो ज्ञान का आचरण किया नहीं और बोल रहा है, बतिया रहा है, दूसरे के लिए कह रहा है। तो समझदार उनके जीवन को अवलोकन करके फिर हंस पड़ता है कि दूसरे को सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है, अपने जीवन को नहीं सुधार पा रहा है। अपना फिरे कोढ़ियों कदम्बर, दूसरे को धंधे जैसे विशंभर। अपने को मिलता है न दाना, दूसरे को लुटावे नाती धन खजाना। अपने को तो भूखा प्यासा घूम रहा है, दूसरे को बहुत धन दे रहा है, बाल बच्चे दे रहा है, सुख शांति दे रहा है, साधन बतला रहा है, तो केवल हंसी का पात्र वो रह जाता है। सदगुरु इसके लिए इशारा करते हैं कि साधु होना चाहिए पक्का होय के खेल। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद है, महान पद है साधु पद। इसलिए इस पद को पाने के लिए, इस पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए हमें बहुत सोच विचार करके भी आना चाहिए। और इसकी कठिनाई को डर करके कोई इसमें ना आवे साधना में, तो फिर ये कोई बात तो नहीं हुई। कठिनाई से डरने वाला फिर महान नहीं हो पाता है। जो जूझता है कठिनाइयों से, शौक से उसको स्वीकार करता है, वो आगे बढ़ता है। सरल सरल काम तो सब लोग कर लेते हैं, ये मन सरलता ही की ओर ही बढ़ता है। प्रतिकूल परिस्थितियां ही, विपत्तियां ही, गलतियां ही हमें सिखाती हैं, मजबूत बनाती हैं। जब संघर्ष करना सीखता है कोई बच्चा और उसमें लग करके जूझता है तो मजबूत बन जाता है। दुनिया में एक से एक बड़े सूरवीर योद्धा पहले बहुत मेहनत किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, तो वही आगे बढ़ कर के देखे होंगे राणा प्रताप की सीरियल में उनकी कहानी चलती है। राणा प्रताप के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आईं। एक अच्छा राजा, एक अच्छा योद्धा, एक अच्छा वीर बनने के लिए गुरुकुल में अपने अध्यापक के पास, गुरु के पास उसने क्या क्या तकलीफ़ें नहीं झेली थी, कितना डांट नहीं सहा था, और फिर युद्ध स्थल में कितनी साहस के साथ, हिम्मत के साथ, तकलीफ़ों के साथ झेला था वो, तब तो एक बहादुर बन सका। इतिहास में ऐसे लोगों का नाम ही है। तो राजा हो, कोई योद्धा हो, कोई साधु मार्ग में हो, कोई ज्ञानी हो, कोई धनी हो, धन भी ऐसे थोड़े इकट्ठा होता है, उसमें भी बहुत संयम और
साधना की जरूरत होती है, तब धन इकट्ठा होता है, चारों तरफ से धन समेट करके होता है इकट्ठा। अनावश्यक विलास में कोई फेंकता रहेगा धन तो कहाँ इकट्ठा हो पाएगा। कायर कुचर बना रहेगा तो धन नहीं आ सकता है, उसमें भी बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसे ज्ञान धन, कोई विद्वता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। साधु होना इसलिए ज़रूरी है कि ये जन्म जन्म का अनादिकाल का ये कार्य पड़ा है, सदा से जीव दुखी है। अपनी अमरता को पाने के लिए वे अनेक प्रकार का दुख उठाता है और हर जगह भटकता है। बिना जाने समझे उस रहस्य को अंधेले में ही हाथ मारता है, शून्य में ही खोजता है, टटोलता है। इस बात को बिना समझे वो अनादिकाल से भटकता रहा। जब उसे पता चला गुरुजनों के द्वारा कि जीवन में जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मनोविकार हैं, मन की चंचलताएं हैं, यही जीव को बंधन दे करके अनादिकाल से रगड़ रही हैं। अब वो काम जहाँ चंचलता नहीं है, जहाँ निर्बंधता नहीं है, जहाँ बंधन नहीं है, निर्बंधता है, जहाँ मुक्त शांत पुरुष हैं, जितेंद्रिय लोग हैं, साधना परायण हैं, मोह ममता से विरत हैं, ऐसे लोगों के बीच में ये काम हो सकता है। जैसे अखाड़े में ही पहलवानी सीखी जाती है, वहाँ पर क्या होते हैं, पहलवान होते हैं और उनके घेरे में रह करके अनेक प्रकार से दांव पेंच युक्ति सीखी जाती है। ऐसे संत समाज में रह करके, भक्तों के बीच में रह करके सत्संग, वैसे संयमी लोग हैं, ऐसी चर्चा करते हैं, ऐसा ज्ञान रखते हैं, ऐसी साधना करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह करके धक्का मुक्की ज्ञान का खाते हैं, टोक टाक सहते हैं और माख मलाल किए बिना उसको आचरण करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, अनुकरण करते हैं। धीरे 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 वही साधक बन करके साध हो जाता है। महसूस करता है कि पहले से अब मेरा जीवन बदल गया। बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग, रत्नाकर, अंगुलीमाल जैसे लोगों के जीवन को देखें। अनादिकाल से भटकते हुए वर्तमान में कितने घिनौना जीवन जी रहे थे, कितना खतरनाक जीवन जी रहे थे अपने और पराये के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, कितना भयानक जीवन जी रहे थे। लेकिन साधु संगत पाते ही जीवन बदल गया, परिवर्तन आया। बाहरी परिवर्तन ही नहीं, भीतरी परिवर्तन आया। भीतरी परिवर्तन से बाहरी परिवर्तन दिखाई देता है, बाहरी परिवर्तन से भीतरी परिवर्तन भी आता है। दोनों परिवर्तन की जरूरत है। इसीलिए बाह्य पवित्रता की जरूरत है। बाह्य पवित्रता भीतर पवित्रता देती है। भीतर की पवित्रता हुई तो बाह्य पवित्रता भी दिखाई देती है। इसलिए संत गुरुजन सफाई, स्वच्छता, रहन सहन, खान पान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी, साफ स्वच्छ मुक्त है, उसमें कीचड़ कचड़े नहीं हैं, उसमें दुख नहीं है, विपत्ति नहीं है। वैसे ही मन जब हमारा हो जाता है साफ स्वच्छ, गंदगी से दूर भागता है, तो भीतर भी वो कहानी याद करें। अब कोई तर्क दे दे कि महाराज आत्मा निर्मल है,
और उसमें कोई दाग है ही नहीं, अजर अमर अविनाशी साफ स्वच्छ है, तो बाहर से फिर क्या करने की जरूरत है? साधन भजन नहीं। वर्तमान में शरीर है, इसमें जीव मोह बस फंसा पड़ा है। उसके मूल स्वरूप में निर्मलता है, न कि वर्तमान में शरीर बंधन में वो निर्मल हो गया है। इसे शरीर में रहते रहते मन को निर्मल करना पड़ता है। जब मन वैसा होता है तब फिर आत्मा की पूर्णता होती है। याद करें वो उदाहरण, एक किसान के पास गाय थी, बीमार पड़ी, वो हॉस्पिटल ले गया, पशु अस्पताल, तो देखा डॉक्टर गाय बीमार है। अच्छा तो ले जाओ दवाई बताया, इसको 250 ग्राम देसी घी पिलाना, लेकिन इसके पहले काली मिर्च पीस करके पिला देना। 250 ग्राम काली मिर्च पिला देना और फिर घी पिला देना देसी, ठीक हो जाएगी। किसान ले गया घर, रास्ते से काली मिर्च दुकान से लेते गया और घोट करके गाय को पिलाया। पिला करके फिर सोचने लगा कि घी तो ऑलरेडी इसके पेट में है ही, क्योंकि अब 4 किलो दूध देती है ये, दोनों टाइम का 8 किलो हो जाता है। अब 8 किलो में तो 250 ग्राम घी निकल ही आएगा, तो इसके पेट में तो वैसे ही 250 ग्राम, डॉक्टर क्या जाने मेरी गाय के हाल को, तो घी पिलाना उचित नहीं। काली मिर्च पिला दिया, घी को पिलाया नहीं। अब काली मिर्च इतना गर्म की कि गाय और परेशान हुई, ऐंठने लगी, हाथ पैर तड़फड़ाने लगी। तो किसान भाग करके डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर गाय तो बहुत बेचैन है, सीरियस हो गई है। डॉक्टर पूछा घी पिलाया कि नहीं? कहें सर गाय के अंदर तो पेट में वैसे ही घी है। अरे कहें पागल, जल्दी से घी पिला उसे, भीतर वाला घी काम नहीं करेगा जब तक ऊपर से नहीं पिलाओगे। वैसे ही यहाँ पर जब तक शरीर में चेतन आत्मा है, मोह ममता लिए बैठा है, तमाम तरह के मनोविकारों से ग्रसित है, तब तक ये पवित्रता उसकी काम नहीं करेगी। वर्तमान में उसे मनोविकारों से मुक्त होना पड़ेगा, इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, बाहर भीतर साफ स्वच्छ होना पड़ेगा। मन को सरल सहज निरहंकार हो करके, निर्माण होके, निर्वैर होके काम करना होगा। मन में सहजता, सरलता, शून्यता, पवित्रता जब आएगी तब वो मुक्त रूप होगा। मन भी जब मुक्त रूप हो जाए तब आत्मा मुक्त है ही है, उसमें कहाँ बंधन है और कहाँ दुख है, कहाँ विकार है। देह से द्वंद्व खड़ा हुआ, देह में रहते रहते सारे द्वंद्व को समाप्त करना है। मन है, इंद्रियां हैं, मनोविकार हैं और सारा ज्ञान घेर लिया। जीते जी इस अज्ञान को मार भगाना है, मन को ठीक ठाक करना है, इंद्रियों को जीतना है, स्वश करना है और सारी अस्वच्छता को, सारी गंदगी को दूर करना है, स्वच्छ होकर रहना है। तो इसीलिए संत कहते हैं तन सफा मन सफा तो साहिब नाही खपा। मतलब कि जब तन मन हमारा स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, तो कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो साधना और साधु इसीलिए कि हमारा दुख मिट जाए। दुख मिटाने के लिए ये उपाय है, ये रास्ता है, सद्गुरु शरण ग्रहण करना। सद्गुरु शरण में आकर के फिर वही साधना करनी होती है।
तब साधना करके जब सिद्ध हो जाता है साधक तो वही साधु हो जाता है। साधु एक अवस्था है, एक पद है, ये बनना नहीं है, होना है। अपने आप वो सिद्धि मिल जाती है। जीवन भर साधक को साधक ही बने रहना है, विद्यार्थी बने रहना है, सीखना है, सीखने का भाव हो और फिर दृढ़ संकल्प हो, सीखने का चाह हो। कहीं भी जाए, किसी भी छोटे बड़े संतों के पास, समाज में, और जड़ प्रकृति से सीखने का भाव हो मन में, सब समय छोटा बन करके, सरल बन करके, सहज बन करके सीखने का भाव हो। अपने अंदर यही सोचे कि अभी मैं क्या जानता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मुझे जानना है। अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मैं क्या साधु हूँ। मेरे मन में तमाम मनोविकार आ जाते हैं। और फिर जब तक शरीर है, मन इंद्रियां हैं, हम धोखे में क्यों रहें। ये मर मर के जब सांप जिंदा हो जाता है, मन रूपी सांप, मनोविकार रूपी सांप जब आ जाते हैं, कौन ठिकाना है। तो क्या मानना है जब तक जीवन है। इसलिए मन को सरल सहज रखें। अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अहंकार से क्या मिलने वाला है। सरलता से सब मिलने वाला है। सरल व्यक्ति को सब पसंद करते हैं, उससे सब खुश रहते हैं। विनम्र व्यक्ति से सब खुश रहते हैं। और विनम्रता में भी, अपने मन में भी बड़ी प्रसन्नता, सरलता रहती है। विनम्रता में बड़ी विजय मिलती है, हर जगह विजय। किसी से हम बात किए, किसी ने हमको डांट दिया, सह लिए। उस समय तो लगा कि अरे सहना पड़ रहा है, थोड़ा कठिन महसूस हो रहा है। थोड़ी देर में मन में मुस्कुराहट, हंसी आती है, आनंद आता है कि वाह हम सह लिए और विजय हमारी हो गई। ना सहते तो हमारी क्या दशा होती। हमारा साधु पद ही निरस्त हो जाता, उसमें दाग लग जाता, उसमें हार महसूस होती कि अरे हम क्या साधु हैं, अभी कुछ भी नहीं सह पाए। उसने हमको डांट दिया, उसने कुछ कह दिया, हम सह नहीं पाए। तो सहने में विजय है। अरे कोई दोष नहीं है अपने मन में, कोई कमी नहीं है, फिर भी किसी ने हमको दोष दे दिया, मढ़ दिया, कोई लांछन मढ़ दिया, तो उसको भी सह ले। इसमें भी विजय है। दूसरे क्षण में बड़ा आनंद प्रकट होगा कि वाह हमने सह लिया, हमारे में सहनशीलता की सिद्धि आई। ये बड़ा आनंद मिलेगा फिर बाद में। पहले तो कठिनाई महसूस होती है सहने में। वो जैन कथाएं आती हैं कि सहनशीलता के विषय में एक जगह एक फकीर रहते थे, बस्ती से बाहर अपनी कुटिया बनाए थे। तो फकीर बड़े अच्छे थे, सद्गुणी सदाचारी, रहनी संपन्न थे और बड़े सरल सहज थे। धीरे धीरे उनकी रहनी से प्रभावित होकर के पब्लिक आने लगी और भक्तिभाव पूर्वक उनके विचारों को ग्रहण करती। वे सत्संग सुनाते, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाते, उनके दर्शन पाके लोग आनंदित होते। एक बार की बात, नगर में एक लड़की नवयुवती थी, कुमारी थी, और कोई गड़बड़ी हुई, उसको गर्भ आ गया, ज़्यादा दिन का हुआ। अब संभाल छिपा मिला नहीं, तो अपने पिताजी से वो बता दिया वो लड़की, पिताजी ऐसी बात है, अब मैं क्या करूं। पिता बहुत गुस्से में आ गए। बेहुदी कहीं की नालायक, तूने हमारी नाक कटा लिया, बताए कहाँ ऐसा हुआ गलती। उसने सोचा कि मैं अगर उस
लड़के को बताऊंगा, क्योंकि वो नगर सेठ था, राजकुमार था, जिससे वो गड़बड़ी हुई थी, गलती हुई थी लड़की से। सोचा कि उसको बता दूंगा तो मेरे पिता को मरवा ही डालेगा, क्योंकि पिता मानेंगे नहीं, उसको जाके गाली गुफ्तार करेंगे, और वो बड़ा आदमी है, गुंडा आदमी है, तो मेरे पिता को मरवा डालेगा, हमें भी मरवा देगा, तो ठीक नहीं, चलो महाराज जी को हम बता देते हैं। तो फकीर का नाम ले लिया कि पिताजी मैं फकीर के यहाँ सत्संग सुनने गई और उन्हीं के यहाँ रात रह गई, वहीं पर ये गड़बड़ी आ गई, गर्भ आ गया। तो पिता ने कहा, अरे ढोंगी कहीं का पखंडी, साधु बना फकीर बना घूमता है, इतने लोगों को झूठे बटोर रखा है, चलो जिसका पाप है उसी का बाप, उसी के यहाँ फेंकते हैं। ऐसे बात चल ही रही थी, 2-4 दिन में वो बच्चा पैदा हो गया। तो ले करके पिता और अपनी उस बेटी को गए, बहुत गुस्से में गाली गुफ्तार उल्टा सीधा बकते, कटु कुठार कहते महाराज को, और बच्चे को वहीं रख दिया कि लो इसको तुम ही पालो, ये तुम्हारा ही पाप है। 10, 20, 50 लोग वहाँ बैठे थे, सत्संग सुन रहे थे, दर्शन पा रहे थे, आनंदित थे, देख करके हक्के बक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। सबके मन में एक घृणा पैदा हुई कि ओहो ऐसे महाराज हैं, ऐसे फकीर हैं, ये तो वहाँ ढोंगी पखंडी हैं। लोग थू थू करके वहाँ से चले गए। महाराज चुपचाप मुख से एक शब्द बोले, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। बस तमाम गाली गुफ्तार सह लिए, चुपचाप रहे और कुछ नहीं बोले। सब लोग चले गए, उठ करके सन्नाटा हो गया। देखिए कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, अभी नार बीमार भी उसका साफ नहीं है। महात्मा उठे और उसको साफ किए, कोमल कपड़े में लेटाए। सोचे कि अभी इसी को देखना है, क्योंकि अभी अकेला रह गया, मेरे पास है, मेरा कर्तव्य है इसकी जान को बचाऊं, नहीं तो इसके माता पिता कोई नहीं है, मर जाएगा। महात्मा उसको कपड़े से ढांक करके गांव की ओर गए। गांव में तुरंत आग के समान बात फैल गई थी। सभी लोग गाली देने लगे, पत्थर मारने लगे। महात्मा जी सब सहते हुए बकरी का दूध मांग रहे थे कि एक बच्चा है, उसे पालना है, मुझे दूध दे दो कोई 1 किलो। बड़ी मुश्किल से उन्हें गाली गुफ्तार करते हुए 1 किलो दूध लोग दिए, कहीं से लाए, बच्चे को पिलाए। धीरे 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 महात्मा जी सब सहे, बच्चे को पालते रहे। साल भर बीत गया, कोई उनके पास नहीं गया सत्संग सुनने, दर्शन करने, अपमान के घूंट पीते रहे। साल भर बीता, इधर लड़की आत्मदाह में, पश्चाताप में जल रही थी, ग्लानि कर रही थी कि मैंने महात्मा, इतने पवित्र महात्मा को दोष मढ़ दिया, ये बड़ी हत्यारणी हूँ मैं, पापनी हूँ। धिक्कार रही थी, सह नहीं पाई, नींद नहीं आ रही थी। एक दिन अपने पिता से बता डाली, फिर पिताजी मैंने बहुत बड़ा पाप कर डाली, एक गलती। फिर पाप कर डाली, क्या की बता जल्दी। उसने कहा, महात्मा जी का ये पाप नहीं है, वे निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है। मैं आपको बचाने के लिए ऐसा झूठ बोली हूँ कि महात्मा के आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, वे सब सह लेंगे, उनके अंदर सहन शक्ति है, उनके अंदर सद्गुण है, वे किसी को जा कर के कुछ दोष नहीं देंगे, कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया, और असलियत में तो बात ऐसी है। नगर सेठ का नाम बता दिया। तब पिता ने बहुत डांटा, फिर फटकारा, दुख किया कि ओहो ऐसे पवित्र महात्मा का मैंने बहुत इंसल्टी की। साल भर से उनका दोष चारों तरफ इंसल्टी हो गई, और सब प्रकार से दुख दिया, अपमान किया ऐसे पवित्र महात्मा का, इतना बड़ा अपमान। चलो उनसे क्षमा मांगते हैं। गए दोनों पुत्री पिता, गए चरणों में गिर पड़े। वो लड़की भी क्षमा मांगी कि भगवान मैं बहुत बड़ी भूल की, डरबस मैं अपने मर्यादा के डरबस, पिता के डर, मरने के डरबस आपका नाम लिया कि आप महान हैं, सब सह लेंगे।
और पिता भी बहुत क्षमा मांगा कि संत भगवान, हमने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, आप जैसे पवित्र महात्मन को हमने दोष दिया इतना बड़ा, ये ठीक नहीं, चलो हम लिए चलते हैं। बच्चे को उठाया और कहा कि जहाँ का ये बच्चा है उसी के दरवाजे, उसी के यहाँ हम इसको रखेंगे, वही इसको संभाले भोगे। बच्चे को उठाया और लेकर फिर चल पड़े दोनों पिता पुत्री। अब महात्मा फिर एक शब्द कहते हैं, साल भर के बाद वही शब्द निकला, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा भी दुख कट जाता है, समस्या हट जाती है, ऐसा भी फिर से सम्मान मिल जाता है। तुरंत ये फिर बात फैली कि अरे भाई वो तो ऐसी बात है, वो तो षड्यंत्र है, वो तो झूठी बात है, वो तो महात्मा बहुत पवित्र हैं। पुनः चारों तरफ से लोग दर्शन करने आने लगे, सब क्षमा मांगते कि महाराज हम तो सोचते थे कि आप ऐसा नहीं हैं, लेकिन क्या कहें, विश्वास नहीं हो रहा था, लोग ऐसा चर्चा फैला दिए, इसलिए हम भी नहीं आते थे, हम भी बंद कर दिए। भगवान आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, आप महान हैं, इतने बड़े सहनशील हैं, किसी को कुछ दोष नहीं दिए। जय जयकार लोग करने लगे। महात्मा देख करके फिर मुस्कुराए, इसमें भी कोई हर्ष शोक उनको नहीं हुआ। इसे कहते हैं एक संत की रहनी समभाव। वे दुख में दुखी नहीं हुए और जब खुशी और मर्यादा और सम्मान जब मिला तो उसमें आनंदित भी नहीं हुए। दोनों स्थितियों में वे समभाव रहे। तो इसे कहते हैं साधना की ऊंचाई और साधना का रहस्य। हम अपने जीवन को देखें, साधें, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? जीवन में अपमान भी मिलते हैं, सम्मान भी मिलते हैं। सम्मान में बहुत फूल करके, बहुत खुश हो करके, बहुत हर्षित हो करके हमको बेभान भी नहीं होना है। तुरंत अहंकार चढ़ बैठता है। जहाँ बेभान हुए, कोई सम्मान मिला, कोई बड़ाई कर दिया और हम भूल गए अपने आप को। किसी ने हमको संत महाराज कह दिए, गुरु महाराज कह दिए और हम फूल फाल गए कि वाह। किसी ने चरण स्पर्श कर दिया, माला फूल कर दिया और हम उसी में अपने को समझ लिए कि हम बहुत बड़े हैं। कुछ नहीं, हम क्या बड़े हैं। भीतर झांक के देखें, तमाम कमियां हैं, तमाम भूलें हो रही हैं, अभी भी मन इधर उधर गड़बड़ करता है, तमाम गलतियां हो जाती हैं। अरे हम अपने दाग को, अपनी गंदगी को, अपने कचड़े को धोने के लिए साधना कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम गुरु शरण में आकर के, गुरु शरण एक घाट है, मन रूपी चादर को धोने के लिए गुरु शरण घाट है। उसी घाट पर, उसी पत्थर पर अपने इस मन रूपी कपड़े को पटक पटक करके दाग साफ करना है। जैसे धोबी होता है, तालाब के किनारे जाता है और कपड़े की गठरी वहीं पटक देता है, एक एक कपड़ा निकाल करके पत्थर पर पटक पटक करके तालाब में धोता है। ऐसे ही हमें गुरु शरण रूपी घाट पर पटक पटक करके अपने एक एक गलतियों को धोना है। जब हमारा मन साफ स्वच्छ हो जाएगा तब अपने आप मुक्ति शांति महसूस होने लगेगी। मुक्ति शांति कहीं बाहर नहीं है, बस अपने मन की धुलाई में है। मन जब सहज हो गया, सरल हो गया, निर्ग्रंथ हो गया तो अपने आप पवित्रता आ गई। इसलिए सदैव इस मन को धोते रहें, यही है साधना और साधुता। और प्रसन्नता का अनुभव करें कि गुरु शरण में कुछ कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वहाँ आकर के हमें सब कुछ मिला है, बस उसे देखने, समझने, ग्रहण करने की ज़रूरत है। खजाने में आ गए हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि साधु राजा का पुत्र है, राजा का लड़का, राजकुमार है। राजकुमार को कोई कमी नहीं होती है।
राजा की सारी संपत्ति राजकुमार को मिल जाती है। खजाना, सेना और जो भी सुविधाएं हैं, जो भी देश में उसका फैला है पसारा, सब राजकुमार को मिल जाता है। इसी तरह साधु साधक को जीवन की सारी सुख समृद्धि, सारा वैभव इस संसार का साधना में है, साधुता में है, गुरु शरण में है। गुरु शरण में लग करके और बस समर्पित हो जाएं, नन्हा होय के पीऊ, नन्हा बन जाएं, उनके चरणों की धूल बन जाएं। ये बात केवल कहने से काम नहीं होता है। हम चरण रज हैं उनकी, हम चरण धूल हैं। और भजन में कितना बढ़िया बढ़िया गाते हैं, पड़ा रहे संत के द्वारे बनत बनत बन जाए। अरे जिन महापुरुषों के मुख से निकला है उनके जीवन को तो देखें। सदगुरु अभिलाष साहेब जी की कितनी भजने हैं, भक्ति प्रधान, वैराग प्रधान। शहना हमारा काम है, शहना हमारा काम है, उनके ये छंद कितने महत्वपूर्ण हैं। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। कितना द्रावक है, कितनी वेदना है इसमें। अपने गुरु के लिए प्रार्थना है कि मेरे में क्या है, कुछ ना वैराग्य है, न साधना है, न कोई गुण है। हे गुरुदेव आप कृपा करके मुझे पार लगा दें, मेरे में ये कुछ शक्ति आ जाए, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। जब ऐसी मन में वेदना पूर्वक, संवेदनशीलता पूर्वक जब भाव प्रकट होंगे तो तुरंत रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, नंबर मिलना चालू हो जाएगा। पास के नंबर, फर्स्ट क्लास के नंबर, पूर्णता के नंबर मिलने चालू हो जाते हैं। यहाँ पर कोई अलग से हमारे मन क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में कोई अलग से नंबर देने वाला नहीं। अलग से कोई नंबर दे भी तो अधूरापन होता है, उसमें कोई मतलब नहीं। किसी ने हमको कहा दिया वाह वाह, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं अरे जैसा नाम है वैसा काम है, साहब ने नाम, विकास जैसा नाम वैसा विकास है, बहुत बढ़िया भंडारा हुआ, बहुत बढ़िया स्थान। क्या भंडारा हुआ? अरे भाई हम उसको जानते हैं, कितना मेहनत के बाद और दौड़ धूप के बाद, श्रम के बाद, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम और सामाजिक श्रम करके और ये सब काम हुआ। अब उसमें कोई बड़ाई कर दे, क्या बड़ाई कर देता है, उससे क्या लाभ है हमें? अरे हमारा मानसिक स्तर अगर संतुलित नहीं है, सद्गुण सदाचार में हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये बाहर का भंडारा और आश्रम की उन्नति और विकास क्या करेगा काम? हमारा असली विकास है मन शांत रहे, मन संतुलित रहे और सद्गुणों में हम जीते रहें, मन विनम्र रहे, साधना परायण रहे, गुरु संतों को सिर पर रखें, हर समय मन शांत सुबस और मुक्त रूप रहे, कहीं माया मोही बन करके न भटके। ये हमारा असली विकास है। इसी विकास के लिए तो गुरुजनों ने विकास नाम रखा, नहीं तो विकास झूठा है, तो अपूर्ण है। और बाहर का विकास एक दिन बदल जाता है, सब नष्ट हो जाता है। भीतरी विकास सबको होना है। जिनका विकास नहीं नाम वो भी विकास करें, भीतरी सद्गुण सदाचार आत्म शांति का विकास और शांति का विकास करें। शांति हमारी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। शांति अपनी संपत्ति है, धन है, उसकी सुरक्षा के लिए हर समय चौकीदार लगाए रखो, चौकन्ने रहो। मेरी शांति का एक टुकड़ा भी ना घटे, कोई भी चुरा ना पावे। ये काम क्रोध लोभ मोह चोर डाकू बदमाश घेरे हैं, जरा सा असावधान होए तो ये लूट लेंगे, ये कुछ ना कुछ धन कम कर देंगे, हड़प लेंगे। इसलिए सब समय चौकन्ने रहो कि ये बदमाश आने ना पावें, नहीं तो असली संपत्ति हमारी खो देंगे, लूट लेंगे। क्योंकि बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी धन संपत्ति मिली है। सद्गुरु
अभिलाष साहब जी कहते थे कि बड़ी ही मेहनत के बाद मुझे ये शांति मिली है, किसी भी हालत से मैं सब कुछ खो करके इसकी रक्षा करूंगा। बाहर का जो भी प्राप्त है, अगर मेरी शांति में धक्का आता है तो मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये समाज, ये आश्रम और बाहर का ये वैभव, ये भगत जगत, मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं जानता हूं शांति कैसे मिली है। ऐसे ही सबको सोचना है। ये भेष की मर्यादा, ये साधना, ये घर गृहस्थी छोड़ने का मतलब यही तो है। मन में शांति सब समय रहे, मन में हंसी उठती रहे। सुबह से उठ करके देखें मन में कैसी हालत हो रही है। कोई हरकत तो नहीं है बुरी, मन में अच्छी बातें सूझ रही है कि नहीं, मन में आनंद प्रसन्नता के हिलोरे उठ रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे से राग द्वेष की बात तो नहीं उठ रही है। सुबह से उठ करके हम दूसरे अपने साथियों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं उल्टा सीधा। अगर ऐसा है तो बेकार के हम साधक हैं। क्या साधक हैं? कुछ नहीं। सुबह से उठ करके मुस्कान आरंभ हो जाए, आनंदित हो जाए, मन प्रसन्न उठे और फिर मिले अपने साथियों से हंसते मुस्कुराते हुए। भीतर से हमदर्दी हो, दूसरे के सहयोग की भावना हो और सब ईश्वर स्वरूप लगें, सब देव स्वरूप लगें। कोई भी हो, छोटे बड़े, सब लगे कि वाह, आज इनका दर्शन करके मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो गया, आज का जीवन सफल है। आनंद ही आनंद। दिन भर देखते रहो कि मन कब गड़बड़ करता है। संतों जागत नींद न कीजिए, जागते रहो। गुरुदेव समझाते थे कि जब जब मन में क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, राग आ गया, द्वेष आ गया, तब तब हम सो गए। देखते रहो, सो मत, जागते रहो, जागते रहो। तो ये सब काम करने से, साधना करने से मन पवित्र होता है, मन ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए साधु होना जरूरी है, संतों की शरण में आना जरूरी है, साधना करना जरूरी है। जन्म जन्म का जो अध्यास है, दाग है, अनादिकाल की समस्या का समाधान मिलता है। इसलिए इस समस्या के समाधान पाने के लिए साधकों को गुरु शरण में रह करके साधुता और साधना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।